दोस्तों, आज की यह कहानी नागेश नाम के एक ऐसे लड़के की जिसके साथ ये सारी घटनाएं घटी, और इन सारी घटनाओं को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट बर्ड एम के चैनल के इस नए एपिसोड को। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। रात के अब 11 बज चुके थे। भाई, अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पर बितानी पड़ेगी। ऐसा अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला था। दोस्तों, नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली और उस पर घर बनाया है। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस भी खो दी। तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आई तो, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट निकाली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, यह बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी, आपको बीच में ही कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है। नागेश को और भी पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहां छोड़ने वाली थी। अब रात के 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर आवाज करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहां से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतर कर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाकर रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा, वो तो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपने घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहां जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती हैं घर में, अगर चलना हो तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास नागेश के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल, कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई और वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू कर नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था।
कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहां वो बस छोड़ कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहां तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है और ज्यादा नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी, ये सोचकर उसने मोबाइल को बंद कर दिया। लेकिन आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे हैं। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिए और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको उस लड़की का चेहरा सामने नजर आ रहा था और डर भी लग रहा था। तो अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़ कर उल्लू की तरह जग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना पता नहीं क्या होता। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दीवार पर कुछ पुराने फोटो थे। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो तो कहीं नहीं दिखी। नागेश के मन से वो लड़की भूल ही नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक चरवाहा आया। नागेश ने उसको देखकर उसके पास आते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी को देखकर वो चरवाहा चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो? यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? चरवाहे ने कहा, कहाँ? यहाँ इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो यहाँ बराबर आता रहता हूँ। नागेश को लगा शायद ये नहीं जानता होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसे बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो चरवाहा वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है, और मुझे यहाँ तक जो लेकर आई है, मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात हुई। इतनी देर से ना वो लड़की आई, ना ही उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़कर बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी अब नागेश को महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आती हुई दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है, उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नजर उसके पीछे चल रही एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की घर का दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी।
बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई, सब शांत हो गया। वो आदमी अब शायद मर चुका था, ऐसा नागेश को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा रहा। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो जहां रास्ता मिला उधर भागता चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए किसी तरह उसको हाईवे मिल गया और अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जुबान ही नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चालू हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। डॉक्टर ने उसको पागल करार देकर पागलों की तरह ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो चरवाहा आज शाम को फिर से उसी घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने कि कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नजारा देखकर उसको भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून पसरा था चारों तरफ। वो जानवरों की तरह मरे हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो चरवाहे की तरफ लपकी। उसने उस चरवाहे को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वो तो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की ओर चली गई। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री बालाजी।